Good morning, students. Today we are going to start Flamenco books, 4th chapter, The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. Introduction of writer is not important, so we are starting with our chapter. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय एक आदमी था जो छोटी छोटी तारों से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता था. He made them himself at odd moments. वह उन्हें इच्छानुसार कभी भी बना लेता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह इसके लिए जो सामग्री होती थी वो दुकानों और बड़े फार्म से मांग कर लाता था, उससे बनाता था. बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. फिर भी यह काम बहुत फ़ायदे का नहीं था. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए उसने बेगिंग भिक्षावृत्ति और पेटी थीवरी छोटी मोटी चोरी, इन दोनों का वो सहारा लेता था. हेड टू रिसोर्ट सहारा लेता था. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. टू कीप ए बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स जीवित रहने के लिए. इस कारण से वो जीवित रहने के लिए भिक्षावृत्ति और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेता था. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. फिर भी उसके कपड़े फटे हुए चीथड़ों के रूप में थे. हिज चेक्स वर संकन. उसके गाल अंदर बैठे हुए थे. एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज. और भूख उसकी आंखों से झांकती थी. ग्लिम्ड मीन्स झांकती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच ए वेगाबॉन्ड. कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जीवन कितना नीरस और दुख भरा, सैड एंड मोनोटोनस हो सकता था. हु प्लॉट्स अलंग द रोड. जो कि सड़कों के किनारे प्लॉट्स थके हुए कदमों से चलता था. लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशंस. और लेफ्ट टू खोया रहता था, है ना. टू हिज ओवन मेडिटेशंस, अपने ही चिंतन धारा में, चिंतन में खोया रहता था. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट. लेकिन एक दिन ये व्यक्ति एक ऐसी चिंतन धारा में खो गया, लाइन ऑफ थॉट, चिंतन धारा, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे वास्तव में बहुत ही मज़ेदार लगी. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स. स्वाभाविक है कि वह अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था. व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया. तभी अचानक से उसके दिमाग में विचार आया कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके चारों ओर की सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, की सारी दुनिया जिसमें कि इसकी ज़मीनें और समुद्र, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेज, इसके शहर और इसके गांव शामिल है, वर नथिंग बट ए बिग ट्रैप. ये और कुछ नहीं बल्कि चूहेदानी है. चूहेदानी के अलावा ये और कुछ नहीं. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल. और ये क्या सोचता है कि यह दुनिया किसी और उद्देश्य के लिए नहीं,
इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है ये दुनिया, सिवाय लोगों को ललचाने यानी फंसाने के लिए, चारा डालने के। सेट बैट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बैट्स, फंसाने की सामग्री, चारा जिसको अपन कहते हैं, फंसाने की सामग्री डालने के सिवा और ये दुनिया कुछ नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, ईट, हीट एंड क्लोथिंग। क्या कह रहा है कि ये दुनिया क्या करती है, ये लोगों को धन दौलत, खुशियाँ, धन दौलत और खुशियाँ, घर, भोजन, गर्माहट, कपड़े, ये सब प्रस्तुत करती है। एग्जैक्टली एज द रेट रेफ ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, ठीक उसी तरह जैसे कि चूहेदानी क्या प्रस्तुत करती है, चीज और पोर्क, चीज और पोर्क, पोर्क कहते हैं सुअर का मांस। एंड ये चीज किसको ऑफर करती है, चूहेदानी चूहों को ऑफर करती है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और ज्यों ही कोई व्यक्ति अपने आप को ललचाए जाने और सामग्री को, बेट को छूने की इजाज़त देता, खुद को छूने की इजाज़त देता, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये चूहेदानी, ये दुनिया रूपी जो चूहेदानी है, ये उसके ऊपर बंद हो जाती। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता था। The world had of course never been very kind to him. ये दुनिया उसके लिए कभी भी बहुत दयालु नहीं रही थी। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इसलिए इस तरह दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे अस्वाभाविक आनंद मिलता था। Unwanted joy, अस्वाभाविक आनंद। It became a cherished pastime of his. यह उसके लिए एक प्रिय मनोरंजन बन गया था। चेरिस्ड पास टाइम, प्रिय मनोरंजन। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लोडिंग्स, कई नीरस और थकाऊ यात्राओं के दौरान। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था और जिन्होंने स्वयं को खतरनाक फंदे में फंसने दिया। Who themselves be caught in the dangerous snare, and of others, और उन अन्य लोगों के बारे में सोचना who were still circling around the bait, जो अभी भी उस ललचाने वाले चारे या बेट के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलंग द रोड, एक अंधेरी संध्या को जब वह सड़क के किनारे गिरते पड़ते चल रहा था, ट्रजिंग गिरते पड़ते चलना, थका होने के कारण। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तो उसको सड़क के किनारे एक छोटी सी मटमैले रंग की झोंपड़ी पर नजर पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने इसके दरवाजे पर दस्तक दी रात के लिए शरण मांगने के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे इनकार नहीं किया गया था। इंस्टेड ऑफ द साउर फेसेज विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, बजाय कड़वाहट भरी नजरों के जो सामान्यतया उसे दिखाई देते थे। साउर फेसेज, कड़वाहट भरे चेहरे जो कि उसको सामान्यतया मिलते थे, दिखते थे। द ऑनर, वह मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड,
बजाय इन सब की बातों के, जो वृद्ध व्यक्ति था जिसके पत्नी या बच्चे नहीं थे, was happy to get someone to talk to in his loneliness. वह अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी व्यक्ति को पाकर बहुत खुश था, प्रसन्न हुआ। Immediately he put the porridge pot on the fire. तुरंत उसने आग पर दलिया चढ़ा दिया, दलिया, and gave his supper, और उसको शाम का भोजन दिया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. फिर उसने उसके पास जो टोबैको रोल था, तंबाकू का एक बहुत बड़ा रोल था, उसमें से एक इतना बड़ा टुकड़ा काटा, that it was enough both for the stranger's pipe and his oven, कि वह उस अजनबी व्यक्ति की चिलम और खुद की चिलम के लिए पर्याप्त था। Finally he got out an old pack of cards and played Ulysses with his guest until bedtime. अंत में उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और अपने मेहमान के साथ सो जाने के समय तक योलिस नामक खेल खेलता रहा। योलिस। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. वृद्ध व्यक्ति अपनी गोपनीय बातों में भी, कॉन्फिडेंसेस, अपनी गोपनीय बातों में भी उतना ही उदार था जितना कि तंबाकू और दलिये के बारे में था। तंबाकू और दलिये के बारे में जितना उदार था, उतना ही अपनी सीक्रेट जो बातें थी उसके उनके बारे में था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, मेहमान को तुरंत सूचना दी गई, that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works. तो उसने तुरंत बता दिया मेहमान को कि समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान, यानी वह वृद्ध व्यक्ति, होस्ट, उसका मेजबान जो है, जो वह वृद्ध व्यक्ति है, वो रेम्सजो आयरन वर्क्स में एक बाड़े वाला व्यक्ति था, क्रॉफ्टर, बाड़े वाला आदमी था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन पर काम कर चुका था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब जब वह दिन में मेहनत करने में समर्थ नहीं रहा, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तब उसकी गाय है जो उसका सहारा थी। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, उसकी वो तगड़ी गाय उसके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह रोजाना मक्खनशाला के लिए, क्रीमरी मक्खनशाला के लिए दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले महीने उस वृद्ध व्यक्ति ने 30 kroner की रकम दूध के बदले प्राप्त की थी। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. अजनबी को यह अवश्य ही अविश्वसनीय लगा होगा, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति उठा और खिड़की पर पहुंचा, और उसने क्या किया, एक चमड़े की थैली, ए लेदर पाउच, टुक डाउन, उतारी, जो कि उसी खिड़की की फ्रेम के पास एक कील पर लटकी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 kroner bills, और उसने सलवटे पड़े हुए, रिंकल्ड सलवटे पड़े हुए 10-10 kroner के 3 नोट निकाले, 10-10 kroner के 3 नोट निकाले। These he held up before the eyes of his guest, उसने इन नोटों को उस मेहमान के आंखों के सामने पकड़े हुए रखा। नोविंगली, नोडिंग यानी सिर हिलाना, और नोविंगली जानबूझकर सिर हिलाते हुए। एंड
देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उनको फिर थैली में वापस ठूंस दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों व्यक्ति गुड सीजन यानी समय पर थोड़े जल्दी उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, वह किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और दूसरे व्यक्ति ने संभवतः सोचा कि उसे भी बिस्तरों पर नहीं लेटना चाहिए क्योंकि घर का मुखिया भी उठ चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने झोंपड़ी एक ही समय पर छोड़ी, यानी दोनों एक ही समय पर रवाना हुआ है। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा लॉक किया और चाबियों को अपनी जेब में रख दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, रेड ट्रैप वाले आदमी ने अलविदा कहा एंड थैंक यू, और धन्यवाद भी दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और फिर दोनों प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते चल दिया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद ही चूहेदानियाँ बेचने वाला व्यक्ति पुनः दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। He did not try to get in, however, तो भी उसने अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया। He only went up to the window, वह खिड़की के पास गया। Smashed a pan, एक शीशा तोड़ा। Stuck in his hand, अपना हाथ अंदर डाला। And got hold of the pouch with the 30 kroner, 30 क्रोनर वाले पाउच को पकड़ के बाहर निकाल लिया। He took the money and thrust it into his own pocket, उसने पैसे लिए और इनको अपनी जेब में ठूंस लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, और फिर उसने उस लेदर पाउच को वापस सावधानी पूर्वक उसी स्थान पर रख दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, जब वो अपनी जेब में पैसा लेकर चलने लगा तो अपनी स्मार्टनेस पर वो बहुत खुश था। He realized, उसने महसूस किया, of course, that at first he dared not continue on the public highway, उसने महसूस किया कि उसे पब्लिक हाईवे पे चलने का साहस नहीं करना चाहिए, उसे जो सार्वजनिक हाईवे रोड है उस पर नहीं जाना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि सड़क को छोड़ देना चाहिए। एंड इनटू द वुड्स, और जंगल में जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, शुरुआत के कुछ घंटों तक तो उसे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन दिन में उसे यह स्थिति बहुत ख़राब होती चली गई, वर्ष ख़राब। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा और कन्फ्यूज करने वाला फॉरेस्ट था। विद विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें कि वो पहुंच चुका था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, उसने आश्वस्त होने के लिए एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ते पीछे और आगे की ओर इतने अजीब प्रकार से घूम रहे थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता रहा और चलता रहा बिना जंगल के अंत तक पहुँचे। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में वह जान गया कि वह जंगल के एक हिस्से में चक्कर लगा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड एंड द रेट ट्रैप, और फिर जल्दी ही उसने दुनिया और चूहेदानी के बारे में विचार आने लगे। जल्दी उसे चूहेदानी और दुनिया के बारे में विचार आने लगे। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी थी, अब उसका टर्न आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बैट एंड हैड बीन कॉल्ड, उसने स्वयं को एक चारे के द्वारा मूर्ख बना दिया,
बन जाने दिया और पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, पूरा जंगल, सारा जंगल उसके तनों और उसकी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, इसके झुरमुटों और गिरे हुए लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। ये सारा अपने इन सारी चीज़ों के साथ, ये जो जंगल एक ट्रैप है उसके ऊपर बंद हो चुका था। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसके ऊपर बंद हो चुका था। कैसा? एक इम्पेनिट्रेबल, अभेद्य जेल की भांति, जिससे ही कुड नेवर एस्केप, वह कभी बच कर नहीं जा सकता था। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अपन ने पढ़ा कि जो ये रेट रेप सेलर है वह तारों से बनी हुई चुएदानियाँ बेचता था और वह तार दुकानों और बड़े फार्मों से लाया करता था, लेकिन ये सौदा ज़्यादा फायदे का नहीं था, इसलिए उसे खुद को जीवित रखने के लिए छोटी मोटी चोरियों का भी सहारा लेना पड़ता था और भीख भी मांगा करता था। उसका जीवन बहुत दुख भरा और नीरस था। वह जब चलता था तो अपनी चिंतन में खोया रहता था। एक दिन ऐसे ही कोई चिंतन वह कर रहा था तो उसके जो विचार आए उसे बहुत ही अच्छे लगे। उसके दिमाग में आया था कि ये पूरी दुनिया भी एक चूहेदानी है। जिस तरह चूहेदानी के अंदर अपन चारा डालते हैं, यानी कुछ भी रख देते हैं, जैसे उसके अंदर अपन ने कोई मांस का टुकड़ा रख दिया या चीज़ रख दी, उसके लालच में चूहे अंदर फंस जाते हैं। उस तरह ये दुनिया भी एक, पूरी दुनिया भी एक चूहेदानी है जिसके अंदर तरह तरह का लोगों को चारा डाला जाता है फंसाने के लिए, और वह जो चारे की कल्पना करता है, फंसाने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है इस दुनिया में, वह सोचता है कि दुनिया और कुछ नहीं, केवल लोगों को फंसाने के लिए बनी हुई है। और जिस तरह चूहेदानी में फंसाने के लिए कुछ न कुछ डाला जाता है, उस तरह इस दुनिया में लोगों को धन दौलत और खुशियाँ, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, कपड़े, गर्माहट आदि सब कुछ चीज़ें लोगों को चारे के रूप में डाली जाती है। और आदमी भी ललचाहट के चक्कर में इस दुनिया में फंस जाता है। वह सोचता है कि ये दुनिया कभी दयालु नहीं रही है, लेकिन यही सोचकर उसको आनंद मिलता था कि लोगों का जो बुरा होता है वो सोच के उसे आनंद आता था। तो धीरे धीरे यही चीज़ कि लोगों का बुरा कैसे होता है, ये सोचना उसके लिए एक मनोरंजन का साधन बन गया था, क्योंकि उसकी जो यात्राएं होती थी वो बहुत थका और नीरस होती थी। तो एक बार एक अंधेरी शाम को जब वो सड़क के किनारे जा रहा था तो उसको एक झोंपड़ी नजर आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर चला गया, लेकिन अंदर जो व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति, उसके पत्नी बच्चे कुछ नहीं थे। वह व्यक्ति भी अकेला महसूस करता था, तो वो बहुत खुश हुआ कि बात करने को आदमी तो मिल गया। फिर उसने तुरंत ही दलिया चढ़ाया और उसको शाम का भोजन कराया। फिर उसने तंबाकू पी और फिर उसने ताश निकाली और एक गेम खेला जिसे योलिस कहते हैं। वह व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वो मकान मालिक, वो इतना उदार व्यक्ति था कि उसने अपनी सारी कहानी उसे बता दी कि वो भी किसी ज़माने में एक बाड़े वाला आदमी था जो काम करता था, लेकिन अब काम नहीं कर पाता है। लेकिन उसके पास एक अच्छी तगड़ी गाय है जो बहुत ही असाधारण गाय है, और वो मक्खनशाला में बेचने के लिए दूध देती है। और दूध, पिछले महीने का जो दूध का उसको पेमेंट मिला वो 30 क्रोनर है। ऐसा कह के उठा और वो एक खिड़की के पास गया और खिड़की के पास एक खूंटी पर टंगे हुए उस चमड़े के पाउच को उसने खोला। उसमें से 30 क्रोनर थे, 10-10 के 3 क्रोनर नोट, और वो उसने उस रेट ट्रैप सेलर को बताए और फिर वापस थैली में रख के और थैली को उसी जगह पे टांग दिया। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और दोनों उस घर को छोड़ के निकल गए। वह वृद्ध व्यक्ति तो गाय का दूध निकालने निकला और रेट ट्रैप सेलर अपने रास्ते चला गया। लेकिन थोड़ी देर में वो रेट ट्रैप सेलर वापस उसी खिड़की के पास आके बाहर की ओर खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। तो उसने वहाँ का एक शीशा तोड़ा खिड़की का और अपना हाथ अंदर डाल के उस पाउच को निकाला। पाउच में से 30 क्रोनर निकाल के अपनी जेब में रख लिया और पाउच को वापस अपनी जगह पे लटका दिया।
जब पैसा लेके वो चला तो बहुत खुश हुआ तो उसे डर था कि सड़क पे तो कोई पकड़ लेगा, तो उसने मुख्य सड़क को छोड़ दिया और जंगल के रास्ते चला गया। वह जंगल में चला गया, लेकिन जंगल बहुत बड़ा और उलझन वाला था। वह एक ही दिशा में चलता गया, लेकिन रास्ते इतने अजीब तरीके से घूमते थे कि वह जंगल के अंत तक पहुंचा ही नहीं और जंगल के एक हिस्से में चक्कर लगाता रहा। और फिर अचानक उसके दिमाग में दुनिया को उसने जो चूहेदानी के रूप में सोचा था वह विचार वापस आया गया और उसने स्वयं को भी उस चारे में फंसा हुआ मान लिया। उसे पता चल गया कि वो 30 क्रोनर उसके लिए एक चारे का काम कर रहे थे और उसी के कारण वो इस जंगल में, इस दुनिया में फंस गया है। और अब वो जंगल उसे एक अभेद्य जंगल लगने लग गया। अभेद्य का मतलब जिसके पार नहीं जा सकते अपन। तो इस तरह से उसने खुद को भी एक बहुत बड़े खतरे में डाल लिया था।